मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, विनय द्विवेदी जी, सर्वेश प्रजापति जी, काजल जी, मुमताज जी, मोहित ग्रेवाल जी, मुकेश कुमार जी, राहुल भैया, रीनू भैया, नहीं रीनू बहन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम मेंसुरेशन में आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अरे भैया, ये पॉलीहेड्रन बाद में पढ़ाना, पहले स्फीयर पढ़ाना है। आज मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे गोले के बारे में। देखिए यार, ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ये वैसे तो सर्कल की फिगर है। गोला आप समझते हैं गेंद की तरीके का होगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों गोले की रेडियस आर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होगा। लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मेरे प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का मेरे प्यारे बच्चों जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों बराबर होते हैं, क्योंकि उसमें कोई कटाव तो है नहीं। अब इससे आगे की कहानी पे सवाल लेते हैं। इतनी ही बात के आधार पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल है, कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम का फार्मूला होगा 4/3 पाई। पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी 4.2, 4.2, 4.2। देखिए मेरे बच्चे, 7 या 21, 21 से काटेंगे पॉइंट। पहली बात तो ये कि आंसर में 3 अंक पे डेसिमल, लेकिन वो सारी जगह। दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ना करके हम इस बात की तरफ मूव करें कि सर डिजिटल सम क्या होगा। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 2 और 2 4 है। सिंपल है यार, 4 2 का 6 बना, 4 2 का 6 बना, 6 6 36, 36 का डिजिटल सम बना 9। तो आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं। तो जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही मेरा आंसर होगा। आइए देखिए, 7 2 9, 4 3 7 2 9, इसका तो नहीं है। 7 2 9, 9 गया। 8 2 10 4 14, ये भी नहीं है। भाई मुझे डिजिटल सम 9 चाहिए, तो 7 2 9, ठीक है जी। 5 2 7 और एक 8 और 3 11, नहीं बना। देखो जी, 6 और 3 9, 4 4 8 और 1 9, ये बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए यार, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी रेडियस इतनी। तो मेरे प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया भी वही होगा, टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा। तो ये होगा मेरे बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस है मेरे बच्चों 35। तो 35 × 35। देखिए यार, 7 5 35, ये तो तय हुआ कि 5 चौक 20, 1 0, 5 दूनी 10, 2 0, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 2 0 आखिर में आएगी। आप कहें कैसे आएगी सर? देखिए, इस तरह से कि 5 को 4 से गुना करते 1 0 आई, और इस 5 को 2 से गुना करते 1 0, यानी आखिर में 2 0 आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि उससे कोई हमें फायदा खास नहीं मिला, यानी ऑप्शन बी तो गलत है। बाकी 3 में अभी भी झगड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, यूनिट डिजिट लगा के देखते हैं, या फिर हम डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं, या फिर गुना ही कर लेते हैं। तो देखो भाई, 5 चौक 20, 20 को 35 से गुना किया 700, 700 को 22 से करना है, 22 आते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। तो बहुत बड़ी कोई खास कैलकुलेशन थी नहीं, 15,400 मेरा प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। बताइए।
कह रहे जी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ये है मेरे प्यारे बच्चों 64 पाई। पाई से बाबू पाई घटा, 4 से घटा 16, तो r² बराबर 16। तो मेरे प्यारे बच्चों r की वैल्यू आई 16, ना r की वैल्यू आई, माफ करना 4। कहता जी वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई। अच्छा मजे की बात ये कि आंसर पाई की टर्म में, r³ यानी 4 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 4 यानी 256 और बटे 3 पाई। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम 256/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम होगा। कहते हैं यदि गोले का आयतन इतना है तो मेरे प्यारे बच्चों गोले का वॉल्यूम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 4/3 पाई r³ और पाई की वैल्यू बोल रहा है 22/7 r³। ये है मेरे प्यारे बच्चों 4851। अब देखिए भैया ध्यान से, 11 दूनी 22 आएगा मेरे बच्चे, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44 और अब बचा 1, तो 11 एकम 11। अब मेरे बाबू और तो किसी से कट नहीं रहा, तो r³ की जो वैल्यू आएगी 441 जो होता है वो 21 का वर्ग होता है, और ये साथ ही 21 आया, 21 यहाँ लाएंगे तो 21 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे मेरे बच्चे 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो r³ जो आया आपका निकल के मेरे प्यारे बच्चों वो आया 21 का क्यूब बटे 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस आएगी 21/2 10.5। सवाल में कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है जी 4 पाई r²। पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी 21/2 गुना 21/2, 7 ये 21, 2 दूनी 4, 21 3 63, 63 दूनी 126, 126 को 11 से गुना करेंगे 6, 6 2 8, 2 1 3, 1386। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 1386। देखिए 11 का मल्टीपल करना सबसे आसान है, और वही एक सबसे ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए जी आगे। देखिए भैया अमित वर्मा जी कह रहे यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई r², ये दे रखा है मेरे बच्चे 221.76। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो पहले रेडियस निकालते हैं। तो कैसे सोल्व करें जी, देखो पॉइंट हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे मेरे बच्चे, 11 एकम 11, सॉरी सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, 11 दूनी 22, ना जीरो जाने की जीरो, 11 एकम 11, 11 छक 66, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 4 दूनी 8 से काटेंगे, तो 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो मेरे बच्चे r² की जो वैल्यू आई वही 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है क्या ये, 7 7 ये 21, 21 4 7 छिंग 42, 7 गुना 36 हो रही है। तो 7 से गुना करेंगे तो आएगा 49 गुना 36, और बटा में है मेरे प्यारे बच्चों 100। तो रेडियस आएगी 49 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 7, और 36 का वर्गमूल 6 और बटे 10, यानी रेडियस आएगी मेरे बच्चे 42/10। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, रेडियस हमारे पास निकल के आ गई 42/10। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है दूर दूर तक? नहीं राजेंद्र कुमार सिंह जी, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास इसकी रेडियस निकल के आ गई, तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। अच्छा एक चीज और बताना मुझे, किसी भी बेलन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है
और इसका जो वॉल्यूम होता है, इनका रेशियो क्या रहता है? तो आप कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया रहता है 4 पाई r², वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई r³। तो जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कटा, r² होता है मेरे बच्चों, और r² से काटेंगे तो ये r आएगा, 3 यहां आएगा, तो 3:r आएगा। यानी लेटरल सरफेस एरिया 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम होगा r, मतलब 3:r रेशियो रहता है। अब आप सिर्फ इतनी बात की मदद से देखिए कि क्या हम वॉल्यूम तक पहुंच सकते हैं। फिर से समझाता हूं। मैंने कहा कि किसी गोले का लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है? 4 पाई r²। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³। फिर से समझाता हूं। ए से एरिया डिनोट कर रहा हूं, वी से वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे जो रेशियो निकल के आएगा ना, वो 3/r निकल के आएगा। 4 पाई r² से 4 पाई r² कटेगा तो यहाँ r, 3 से इधर गुना कर दिया तो 3/r। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए तरीका होगा a/r/3, यानी सरफेस एरिया जो रखा होगा उसको रेडियस से गुना करके 3 से भाग देते हैं। आप कहें सर ये मतलब तो वही है, वॉल्यूम में भी तो यही है, 4/3 पाई r³ बटे 3 है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई r² इंटू r/3। मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर दिमाग दौड़ाओगे तो इस पोर्शन की वैल्यू तो दे ही रखी थी सवाल ने। हाँ जी, तो मेरे बच्चे इस पोर्शन को फिर दोबारा क्यों कैलकुलेट करना, जब इस पोर्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 4 पाई r² की, तो वो वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 221.76। 221.76 ये वैल्यू दे रखी है, और r की वैल्यू हमारे पास है 42/10। 3 से काटेंगे तो 3 से जाएगा 14×3 = 42। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं डिजिटल सम अप्लाई करके कौन सा होगा। लेकिन डिजिटल सम यहाँ अप्लाई इसलिए नहीं हो सकता है, कारण क्या है कि जो आंसर है वो दशमलव के 1 अंक तक है, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं है। आंसर अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल में कर रखा है, तो डिजिटल सम से तो अप्लाई नहीं होगा, यानी गुना करना पड़ेगा। करते हैं जी। 14×6 = 84, 8, 14×7 = 98 और 8 116 ना 106, तो 10 हासिल आई। 14 × 14 और 10 24, 14 और 10 24, 14×2 = 28 और 2 30, 14×2 = 28 और 3 31। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों पे दशमलव होगा, क्योंकि 2 पे पहले से था 1 0, तो 1 2 3, तो 310.464, यानी लगभग जो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर बैठेगा वो 310 बैठेगा। लगभग मेरे बच्चे जो आंसर आएगा वो 310 आएगा। करिए। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। कहता है गोले का जो सरफेस एरिया वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम गोले का डबल कर दें, गोले का सरफेस एरिया क्या कर दें? डबल कर दें, तो डबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मतलब रेडियस डबल कर दें, माफ करिए, तो 4 पाई, तो रेडियस हो जाएगी 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे 4r²। तो अब ध्यान से देखना यहाँ, 4 पाई r² से 4 पाई r² कटा तो रेशियो आ गया 1:4। तो ऐसे केसेज में मेरे प्यारे बच्चों इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 गुना हो जाता है, यानी रेडियस अगर आप डबल करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो 5544 का 4 गुना करोगे मेरे बच्चे तो 4×4 = 16, 4×4 और 1 17, क्षेत्र एक ही ऑप्शन में, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। भाई ये बात समझ गए ना कि
हमने यही चीज यहाँ डिफाइन करी कि डबल कर दोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो सिंगल में एरिया इतना था तो डबल किया तो 4 गुना हो गया, तो एरिया इतना हो गया गुना करने। करिए जी। देखिए मेरे बाबू, करा जी लेट x सेंटीमीटर स्क्वायर बी द सरफेस एरिया एंड y क्यूबिक सेंटीमीटर बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। कहता है गोले का लेटरल सरफेस एरिया जो हुआ वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों 4πr²। ये है x, और कहता है जी इसका वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों y। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं आपसे, तो या इसी में वैल्यू रखवा देता हूं, जैसे ये चीज है तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 4πr² इंटू r, और अपॉन में लिख देते हैं 3 बराबर y। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, ये वाली जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये x को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ है ना, ये चीज मेरे बच्चे x को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और सवाल खुद ही कह रहा है कि y इक्वल टू 14x है, y की वैल्यू 14x के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां रख देते हैं 14x, x से x काट देंगे तो r की वैल्यू आई 14×3=42। तो गोले की त्रिज्या का माप ज्ञात करिए भैया, रेडियस आएगी 42। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता जी ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल 14 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है दो गोले हैं, एक की रेडियस ए है और दूसरे की रेडियस बी, और दोनों की रेडियस का जो सम है वो 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ए की रेडियस बी की रेडियस से बड़ी है, यानी इसकी रेडियस ए मान लेते, इसकी रेडियस बी, तो साथ के साथ वो ये भी कह रहा है कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर इतना है। सवाल में कह रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πa², इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πb²। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 112 पाई। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर है 112 पाई। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों पाई 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 गया, 4 भी कॉमन लेंगे भाई, 4 हर जगह है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32। तो मेरे प्यारे बच्चों a² माइनस b² बराबर 28 है। इसका अगर मैं फार्मूला लगा दूं, और सवाल ने खुद ही कहा कि a बड़ा है तो मैंने a पहले ले लिया, तो एक बनेगा a² माइनस b² का a माइनस b इंटू a प्लस a, बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों 28। हाँ जी, a माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी 14, ये है मेरे प्यारे बच्चों 28। तो मेरे बच्चे ये इक्वेशन आई कि भाई a माइनस बी की वैल्यू आई 2 और a प्लस बी की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी 14। सोल्व करेंगे तो रेडियस निकाल देंगे भाई, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे दोनों के जोड़ का आधा 14, तो 16 का आधा 8, और b की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस का आधा, 14 में 2 गया मेरे बच्चे 12, 12 का आधा 6। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम का रेशियो बता, तो वॉल्यूम क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों,
तो सर वॉल्यूम जो रहता है वो साइडों के क्यूब, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों का अगर सरफेस एरिया लोगे तो ध्यान दोगे कि इनके साइडों का स्क्वायर रेशियो रहता है। देखो पहले वाले का सरफेस एरिया 4 पाई a स्क्वायर, दूसरे वाले का सरफेस एरिया 4 पाई b स्क्वायर। तो आपने एक चीज नोटिस की है तो कट जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो मेरे बच्चे a स्क्वायर/b स्क्वायर है। अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई r क्यू, दूसरे वाले का होगा 4/3 पाई b क्यू। तो ये कट जाएगा। तो एक चीज नोटिस होगी कि इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों इनके साइडों के क्यूब का रेशियो होगा। हमें बस इसी पैटर्न को पकड़ के आंसर निकालना होता है। अब अगर हमारे पास साइडों की लेंथ का रेशियो निकालें तो 8 और 6 का रेशियो निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4:3। तो साइडों की लेंथ का रेशियो 4 3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो आएगा 64:27। हाँ है ना। आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई दो गोले, उनके आयतनों का अनुपात 125:64 है और उनकी रेडियस का सम 36 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा एक का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो 125:64 है, दो गोले, गोले ए है एक बी है, कह रहा है जिनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 125:64, तो ये तय है कि इनकी रेडियस का रेशियो इनका क्यूब रूट हो जाएगा, तो यानी 5:4 होगा। और कह रहा है दोनों की रेडियस का जोड़ है 36, तो 5 और 4 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 36 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 16, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 4 20, यानी पहले वाले की रेडियस 20 होगी तो दूसरे की 16। तो कह रहा है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, तो भैया वो होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो रेडियस 20 है तो 20 का वर्ग 400, तो 400 चौक 1600 पाई मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। करिए जी। माइक ऑफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऑफ है मेरे पेरेंट्स, माफ करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर है जिनकी रेडियस का जो सम है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक की रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, एक की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों 10, और कह रहा है सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज दिस, और उनके वॉल्यूम का जो सम है, यानी पहले वाले का वॉल्यूम अगर हम करें तो 4/3 पाई r क्यूब, सेकंड वाले का वॉल्यूम निकालें तो 4/3 पाई r क्यूब।
ये मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 880, 880। 4/3 पाई कॉमन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पाई की वैल्यू 22/7। यहां ध्यान दोगे तो बचेगा आर क्यू प्लस आर क्यू, आर क्यू प्लस आर क्यू। अब इसका एल्जेब्रिक फार्मूला एक्सप्लेन करो, इसको यूज करके सोल्व करके बताइए क्या होगा।
बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या बना मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, आप ये बात जानते हैं कि आर क्यूब प्लस आर क्यूब का वैसे फार्मूला ये बनता है मेरे प्यारे बच्चों, आर प्लस आर, इसकी वैल्यू अपने पास है, कोई दिक्कत है नहीं, इनटू में आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमें पता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एक्चुअल में जो वैल्यू है वो आर प्लस आर की दे रखी है। मैं क्या करूंगा, यहां पे अपनी तरफ से टू आर आर एक बार जोड़ दूंगा और यहां टू आर आर एक बार घटा दूंगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे खुल के बताओ। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये आर प्लस आर हो गया। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस आर आर। ये भी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आर क्यूब प्लस आर क्यूब का एक फार्मूला है ना। तो यहां अगर मैं फार्मूला लगा दूं कि भाई आर प्लस आर, आर प्लस आर और आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। दूसरा कोई वो तरीका अब लगाते हैं। देखो जी, 4/3 गुना 22/7, आर प्लस आर मेरे प्यारे बच्चों है 10, यहां लगाएंगे 10 का वर्ग 100 और माइनस ये प्रोडक्ट। आपसे यही पूछा उनकी रेडियस का प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट को मैं पी के नाम से डिनोट कर देता हूं। तो ये आया मेरे बच्चे 100 माइनस पी। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक। और कहता है जी ये इक्वल है 880 के मेरे प्यारे बच्चों। आओ भैया कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मेरे बच्चे 22 × 88, ये आया 10, 10 से ये गया। तो 100 माइनस पी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 7×3 = 21 आई। 21 इधर आएगा तो पी की जो वैल्यू आएगी 100 में से 21 गया 79। देखना यार कहाँ गड़बड़ हुई। अरे यार फार्मूले में ही गड़बड़ कर दी हमने, फार्मूले में गड़बड़ करके माफ़ी चाहते हैं भाई। फार्मूला ये नहीं रहता था, बहुत शैतानी हो गई दिमाग में। फार्मूला रहता है माइनस आर इंटू आर, हाथ जोड़ के ना भाई। अब टू आर आर जोड़ा तो मेरे बच्चे टू आर आर घटाना भी होगा यहाँ पे। टू आर आर जब घटाओगे मेरे बच्चे तो टू और एक 3 आर आर हो जाएगा, ये -3 आर आर आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों -3 आर आर आएगा, ये -3 पी आएगा। तो ये 3 पी की वैल्यू 79, तो पी की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे वो 79/3 आएगी। तो 3×2 = 6, 3×6 = 18, 26 सही 1/3। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों रेडियस का प्रोडक्ट। जी फार्मूला मिस्टेक हो गया भाई, आंसू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैंने फार्मूले में गलत कर दिया, -3 आर आर होगा। आइए जी नेक्स्ट। कहता है जी दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 2:3। तो एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। कहता है जी गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या करो। तो मेरे प्यारे बच्चों दो गोलों का ये वॉल्यूम है 8 गुना है, यानी इस वाले का 1 है तो इसका 8 है। तो मेरे बच्चे रेडियस का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब 2 और 1 का क्यूब 1। अब कह रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके लेटरल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, 4:1 मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है, यानी दूसरे का 8 गुना। हाँ जी,
आइए बाबू, सवाल में ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2.5 सेंटीमीटर। कहता है अगर किसी गोले की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 2.5 डेसीमीटर बढ़ जाती है, और इसका सरफेस एरिया 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो इसके वॉल्यूम में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम बताइए क्या होगा। देखिए यार, इस पे एक ट्रिक सिखाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी सवाल में आपको कोई गोले की रेडियस दे रखी हो और सवाल में कहे कि यार अगर इसके रेडियस में x सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया, रेडियस में x सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया, ध्यान देना, अगर रेडियस में x सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया और लेटरल सरफेस एरिया में मान लीजिए a का इंक्रीज हो गया, तो क्या लॉजिक लगता है, कैसे सवाल निकलते हैं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि रेडियस अगर x बढ़ गई तो नई रेडियस हो गई कितनी, r प्लस एक्स, पुराने वाली रेडियस क्या थी, r। और कह रहा है कि जी ऐसा करने से जो नए वाला लेटरल सरफेस एरिया वो पुराने वाले से ए बढ़ गया, तो नए वाले का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पुराने वाले का 4 पाई r स्क्वायर। और कह रहा है जी ये वाला इससे कितना ज्यादा है मेरे बच्चे, ए ज्यादा है। ध्यान देना बाबू, 4 पाई कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां माइनस में r स्क्वायर इक्वल टू ए। तो होगा बाबू ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए माइनस बी, तो r प्लस एक्स माइनस आर, और ए प्लस बी तो r प्लस एक्स प्लस आर। तो इससे कट जाएगा बच्चा x, और इधर आ जाएगा 2r प्लस एक्स। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा कि जब भी ऐसा डिफरेंस दे तो 4 इंटू पाई इंटू एक्स, जितना रेडियस में इंक्रीज किया था, इंटू में 2r प्लस एक्स। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर। अब यहां पे क्या होगा कि वैल्यू आपस में कटती चली जाएगी और आर एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो दे ही रखी, आर एक जगह आएगा, सोल्व होकर खत्म हो जाएगी कहानी। जैसे इस सवाल में आते हैं, इस सवाल में कह रहा है जी जो पहली रेडियस थी वो आर थी, तो नई रेडियस होगी आर प्लस 2.5। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया क्या हुआ 4, और इसके एरिया और इसके एरिया का डिफरेंस दे रखा है उसने कितना 110। तो मेरे प्यारे बच्चों तरीका बताया कि 4 पाई एक्स, यानी जितना इंक्रीज किया है वो, इंटू में 2r प्लस एक्स। तो 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, जितना रेडियस में इंक्रीज किया है वो 2.5, इंटू में 2r प्लस एक्स, एक्स यानी 2.5। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इसके इक्वल। अब बस डायरेक्ट सोल्व करना है, छोटी सी कैलकुलेशन होगी। जैसे 22 से काटेंगे तो 22×5 110, 5 से काटेंगे तो मेरे बच्चे पॉइंट हटाएंगे बटे 10, 5 आएगा। हाँ जी, अब बताओ भैया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 2r प्लस 2.5, ये 7/2 पलट के उधर जाएगा, तो ये 7/2 आ जाएगा 3.5। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2r की जो वैल्यू है वाई ए, तो रेडियस की वैल्यू है 1/2। अब सवाल में कह रहा है कि अगर गोले का आयतन ज्ञात करिए कि भाई पुराने वाले गोले का वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो पुराने वाले गोले का वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे 4/3 पाई r क्यूब, यानी 22/7 r क्यूब, आर क्यूब यानी 1/2 का क्यूब 8। तो देखो यार, 4 दूनी 8, 2 11 22, तो आया मेरे बच्चे 11/21। तो वॉल्यूम जो होगा ओरिजिनल वाले गोले का वो 11/21 होगा। हाँ जी, करिए जी।
देखिए जी, जब एक गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है, वास्तविक गोले का व्यास क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों सेम ही तरीका, 4 जो हम पीछे वाले में सीख रहे थे, 4 पाई 22/7 इंटू कितना इंक्रीज हुआ साहब, 5, इंटू में 2r+x, यानी जितना इंक्रीज हुआ है वो, इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों 704। बैठाते जी कैलकुलेशन। देखो यार, 11 दूनी 22, 11 × 6 = 66, 11 × 4 = 44, 4 दूनी 8, 8 × 8 = 64। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 8 × 7 = 56/5, तो 2r+5 जो आया वो आया 56/5। मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11.2। तो 2r की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, 11.2 में से 5 गया तो 6.2, और 2r ही आपका डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो राइट आंसर होगा वो 6.2 होगा। मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6.2। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, आप घर से करेंगे। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है जी, दो भिन्न पदार्थों की गेंदों दो भिन्न पदार्थों की गेंदों के भार का अनुपात 8:17 है, तथा प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर भार का अनुपात इतना है, तो दोनों गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए, क्या होगा? कहता है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज दिस 8:7। कहता है दो दो स्फीयर है, उनके वेट का जो रेशियो है वो 8:17 है, एंड द रेशियो ऑफ वेट पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल ऑफ ईच इज दिस, देन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर। तो कहता है दोनों स्फीयर की रेडियस का रेशियो बताइए। देखिए बाबू, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 8:7। कहता है दो गोले हैं और दोनों ही गोलों में जो बनाने में मटेरियल लगा है वो डिफरेंट है। दोनों ही गोलों में जो मटेरियल लगा है वो डिफरेंट है। ये पहले वाला गोला है मेरे बच्चे, ये दूसरे वाला गोला, दो डिफरेंट डिफरेंट गोले हैं। तो कहता है इनमें जो वेट का रेशियो वो 8:17 है। वजन का जो अनुपात है वो 8:17 है।
यानी इस वाले का वेट 8 है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले का वेट 17 है। बिल्कुल ठीक है। ये मान लेते हैं जी पहले वाला गोला है ए, तो ये है दूसरा गोला बी, इनके वेट का रेशियो। अब कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल का वजन का अनुपात इतना है, यानी पहले वाले में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार करना है तो इतना वजन चाहिए, और दूसरे वाले में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल चाहिए तो 64 किलो वजन चाहिए। मतलब यह है कि भाई पहले वाले में 289 यूनिट वेट से 289 यूनिट वेट से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार होता है। भाई वॉल्यूम होता है क्यूब में हमेशा, तो 1 सेंटी मतलब 289 वजन से 289 यूनिट वजन से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार होता है। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल में उस आर्टिकल में वजन कितना है 8, और 289 से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम तैयार होता है, तो भैया 8 किलो से कितना तैयार होगा, बटे भाग दे देंगे। दूसरे वाले में 64 क्यूबिक सेंटीमीटर ना 64 किलो वजन से समझो, 64 किलो वजन से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वजन वॉल्यूम तैयार होता है, और दूसरे वाले में वजन है 17 किलो, तो भाई 64 किलो से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो 17 किलो से कितना 17/64। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा दूसरे वाले का वॉल्यूम, ये आ जाएगा पहले वाले का वॉल्यूम, यानी ये हमारे वॉल्यूम का रेशियो निकाल दिया। फिर से समझाता हूं, सवाल में कह रहा है भाई दो अलग अलग गोले हैं, उनके गोलों की रेडियस ना उसका वेट का रेशियो है 8:17। मान लो इसमें 8 किलो वजन है तो इसमें 17 किलो वजन है, जबकि कह रहा है पहले वाले में 289 किलो वजन लोगे ना तो उसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आएगा, तो भाई 8 किलो में कितना आएगा, इतना। दूसरे वाले में 64 किलो लोगे तो इतना वॉल्यूम आएगा, तो इतने में कितना आएगा। इसका रेशियो थोड़ा ठीक से निकालोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, तो 64 × 8 तो ये आएगा 8 × 64, और ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17 × 289। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये आ गया इनके वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का अनुपात। और अगर आपके पास वॉल्यूम का रेशियो है दो डिफरेंट गोलों का, तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो सर रेडियस के रेशियो में क्या होगा, इसका क्यूब रूट, तो इसका भी क्यूब रूट, तो ये आएगा 8, क्योंकि 8 ये 8 का वर्ग यानी 8 का क्यूब है, ये 17 ये 17 का वर्ग, यानी एक क्यूब निकालेंगे तो 8:17। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनकी रेडियस का जो रेशियो होगा वो 8:17। और यही आपसे सवाल में पूछा कि इन दोनों गोलों की गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात याद करें। सवाल में कह रहे गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, तो मेरे बच्चे वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली रेडियस का क्यूब होता है, यानी A/B है अगर रेडियस तो इसका क्यूब ही मेरे बच्चे वॉल्यूम होगा। और कह रहे हैं डायमीटर 40% कम कर दो या रेडियस 40% कम कर दो, दोनों में एक ही बात है, यानी 40% ऑफ रेडियस 40% डिक्रीज इन रेडियस इज सेम एज 40% डिक्रीज इन डायमीटर। क्योंकि एक गोले के व्यास को 40% कम करे तो डायमीटर 40% कम कर रहे हैं तो मेरे बच्चे उसकी रेडियस भी 40% कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए। तो 40% की फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे कितनी, तो आप कहेंगे 20% 1/5, 40% 2/5। मतलब अगर रेडियस पहले 5 थी तो 2 कम हो गया, कितनी होगी 3। तो ये तो था जी रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होगा, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। तो कह रहा जी ये बताओ वॉल्यूम में कितनी कमी है, तो भैया 125 से 27 हो गया तो 98 की कमी, तो 98 की कमी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 25 5 125, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39। 5 से भाग देंगे भैया, 5 7 35, फिर बचा कितना 4, 5 8 40, 5 20, 78.4%। दैट इज ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। सवाल में कह रहा है भाई एक गुब्बारा है, उसकी रेडियस पहले तो थी 7, अब बढ़ के हो गई मेरे बच्चे 7.5 ना 10.5। तो मेरे बच्चों ये बताओ इनकी रेडियस में क्या चेंज हुआ, तो रेशियो निकालेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 आएगा, है ना। तो देखो यार 5 से काटोगे 5 21 105, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 2 एकम 2, यानी इनकी रेडियस का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 2:3 है। तो अगर रेडियस का रेशियो 2:3 है तो कहता है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इनके एरिया, तो एरिया स्क्वायर लेते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो कह रहे क्या फर्क आया, तो एरिया 4 से 9 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़ा 5, तो 5 इंक्रीज हुआ है 4 पे, तो 100 पे कितना, तो 4 25 25 5 125। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो एरिया है वो 125% इंक्रीज हो गया। कह रहा जी देखिए मेरे बच्चे एक घन और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। कहता है एक क्यूब है और एक गोला, दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। तो भैया क्यूब जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²,
जबकि जो बेलन इसका गोला होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो कहता है जी इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, गोले का इसका क्यूब का वॉल्यूम होता है a³ और गोले का वॉल्यूम होता है जी 4/3 पाई r³। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। निकालते हैं भैया रेशियो। देखिए 2×6 2×2=4। अब मेरे बच्चे एक बात बताना भाई, पाई r² वैल्यू रख दें तो कैसा रहे। देखिए मेरे बच्चे कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे। तो ए को यहीं रखिए, आर को बटे ले आइए, तो a² अपॉन r² आ गया। तो यहां देखेंगे तो 2 पाई है और यहां है मेरे प्यारे बच्चों 3। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं, हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, इनके क्यूब का। हमें मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम चाहिए इनके क्यूब का। अगर इनके क्यूब का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए, तो यहां से मैं दोनों साइड स्क्वायर निकालूंगा तो a/r की जो वैल्यू आ जाएगी वो √2 पाई, मतलब √2 के अंदर और ये नीचे √3 आ जाएगी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखोगे तो यहां हमको चाहिए a³ अपॉन r³। तो यानी a की वैल्यू मैं ये ले सकता हूं और r की वैल्यू √3 ले सकता हूं। तो a की वैल्यू अगर √2 पाई लेंगे और इसका क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू में √2 पाई पाई। और रेडियस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है √3, तो √3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3। अब देखिए 3 से 3 कटा जी, 1 पाई से 1 पाई कटा, हाँ है ना। और मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 2 आया, रेशियो लेना था मैं अपना। तो यहां आया मेरे बच्चे √2 पाई, यानी √2 इंटू √पाई लिख लेता हूं उसे और अच्छे से समझाने के लिए। और यहां आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2, और 2 को आप जानते हैं 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कट गया तो रेशियो आया √पाई/√2। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए ये इक्वली दे रखा था मैंने, ये इक्वली लिया आगे, इक्वली दे रखा था ना, मैं तो रेशियो दिखा रहा था लेकिन इक्वल ही लिया है, इक्वल दिया था इक्वल ही लिया है। देखिए बाबू एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। कहता जी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड स्फीयर इज इक्वल। कह रहा भाई एक सरफेस एरिया है कोन का, तो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है क्या πr/l। और कह रहा है कि जी जो स्फीयर है उसका भी जो एरिया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड स्फीयर इज इक्वल। तो इसका गोले का सरफेस एरिया क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों 4 πr²। कहता भैया दोनों इक्वल है, πr से मेरे बच्चे πr कटा तो l इक्वल टू आया 4r, यानी l/r का रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 4/1। ये था मेरे प्यारे बच्चों गोला, यहां बनाना वो कौन था। देखिए मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है क्या, कहता है कि भैया इसकी रेडियस 1 है तो स्लैंट हाइट 4 है। इसकी रेडियस 1 है तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्लैंट हाइट है 4, तो इसकी हाइट कितनी होगी मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे ये 4 ये 1 तो ये आएगी कितनी, 4 का वर्ग 16, 16 में से गया 15, तो ये आएगी √15।
तो इसकी हाइट जो निकल के आएगी मेरे बच्चे वो कितनी आएगी, √15। हाँ है ना। देखिए सवाल ने ये कहा था कि भाई एक शंकु है और एक गोला है, तो ये तो था शंकु, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया πr/l, और एक गोला, गोले का सरफेस एरिया ये यहां से निकाला तो L = 4 आ रहा है, तो L/R 4:1 है। अब हमसे आगे सवाल में ये पूछ रहा है कि तब शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों शंकु की त्रिज्या कितनी आ रही है, 1, और ऊंचाई कितनी आ रही है, √15। तो कह रहा है त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, तो 1/√15। तब शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करो। अबे भाई हद मचा दी, सवाल ठीक से नहीं पड़ा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 19वें क्वेश्चन में, √3 भी तो है, देखता हूं एक बार कौन सा कह रहे हो भाई। रूट सही कह रहे हो यार, 19वें क्वेश्चन में √3 भी तो था, ये छोड़ ही दिया हमने, तो √3 दूनी 6 होगा। फिर आज इतने रखते हैं भाई, बाकी कल करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल पढ़ाएंगे मेरे बच्चे से आगे। आज इतने रखते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।